खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 26 रहनुमा इस वक्त तक आज की तारीख़ में जो है वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। ऐसा तारीख़ में पहली बार नहीं हो रहा। दीगर जो सियासी जमातें हैं, बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, वो ऐसे वाक़यात का हमेशा से शिकार रही हैं और कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस किस्म का जो रवैया है वो उन्होंने बर्दाश्त किया है, ये जब उनको लोग छोड़ कर जा रहे हों। लेकिन जो इस वक्त एक तशवीशनाक बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जिस तेज़ी से लोग छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर जो सीनियर क़यादत होती है किसी भी पार्टी की, वो इतनी तेज़ी से पार्टी छोड़कर नहीं जाती। लेकिन हम पीटीआई में देख रहे हैं कि पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है वो इमरान खान को छोड़कर जा रही है। ऐसे में जानना ये है कि क्या वजूहात हैं कि लोग इतनी जल्दी जो है वो पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं। जितनी जल्दी उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया था उतनी ही जल्दी उसको छोड़कर भी जा रहे हैं। क्यों तोड़फोड़ का शिकार हो रही है, क्या वजूहात हैं? क्या जो पीटीआई की क़यादत है उसमें लोगों की बर्दाश्त कम है, या फिर वो खान साहब के किसी रवैये की वजह से नाला है? क्या वजह है? और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद क्या पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए? क्या पीटीआई पर पाबंदी लगेगी? आज हम ये तमाम जो आरा हैं लोगों से उनकी आरा जानेंगे और आज के प्रोग्राम में वो क्या सोच रहे हैं वो शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का बेटा। अच्छा, आप ये बताएं कि जो अभी पीटीआई को इतनी जल्दी लोग छोड़ कर जा रहे हैं, उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो जल्दी से छोड़कर जा रही है, आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? वजह ये है बेटा, ये अभी आप अपनी डिस्कस कर रही थी, अपना पैगाम दे रही थी, उसमें आपने कहा कि लोग पहले भी छोड़ के जाते रहे। जैसे इस दफ़ा हुआ है ऐसा कभी भी नहीं पहले देखा। मेरी 2 कम 80 साल की उम्र है, मैंने नहीं देखा, समझे। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो उसको कोई नहीं छोड़ता। इमरान खान साहब अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, लेकिन वो थे नहीं। उन्होंने शुरू किया 4 हलके खोल दो, 4 हलके खोल दो। उसके बाद जहाँ पर धांधली की शिकायत करते रहे वहाँ पे भी कुछ नहीं था। क्यों? लेकिन अब लोग क्यों उनको छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो पार्टी की जो सीनियर क़यादत होती है वो कभी नहीं पार्टी छोड़ती। कोई एक आध जो शख्स होता है वो छोड़कर चला जाता है, 2-3 लोग चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त तक 26 रहनुमा हैं जो छोड़ के जा चुके हैं। करने लगा हूँ, उसने सिर्फ अपने आप को ही समझा है। आपको मैंने पहले भी पिछले हफ्ते ये पैगाम दिया था कि 1 साल से 13 महीने से ये आदमी ने 200-300-400 औरतों का इजहार बना के बैठा हुआ था, बंदे थे, सब कुछ था, 1000 बंदा अंदर से उधर था। लेकिन पहली मर्तबा अपनी बीवी को अदालत में लेके गया है और कितनी चादरें थी आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। क्या वो औरतें नहीं थी जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, पोतरियाँ, दोतरियाँ जो उधर थीं? उनको एहतजाज के नाम पे आपने सड़कों पर निकाला, फिर आपने हमले में मुलव्वस किया और उनको इंस्टिगेट किया कि वहाँ पर हमला करें। सारा जो चट्ठा कट्ठा है ना, रात को वो फैजुल हसन साहब ने सब कुछ बयान कर दिया है कि 1 मई वाले दिन उन्होंने हमें खुद ही कहा था कि आप आर्मी के ऊपर हमला करें। ये रात को ये आपके इसमें होगा सब, आप हमसे ज़्यादा, आप क्योंकि आप ज़्यादा फिरते हैं, हम तो इधर पार्टी में बैठे हुए हैं। इस आदमी ने किसी के साथ अच्छा किया होता, कुछ काम किया होता, तो जैसे लोगों ने एक बात ज़रूर सोची थी कि यार ये 2 जमातें आती हैं, चलो तीसरी को मौका दो। वो भाजपा बुरा बंदा नहीं था, तब्दीली का एक मौका दिया जाना चाहिए। भाजपा को बुरा आदमी नहीं था। उन्होंने यही सोचा कि चलो यार देखो ये बड़ी बातें करता है, वो बातें करता है, लेकिन वो किसी के भी पूरा नहीं उतरा, उनका भी सका वो किसी का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आपको क्या लगता है कि जो खान साहब हैं उनको लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या जो उनके जो साथ लोग हैं, उनके जो साथी थे, उनके अंदर बर्दाश्त कम है कि वो गिरफ्तारी देने के बाद 2-2 दिन जेल नहीं रह सके, या फिर जो है वो खान साहब के रवैये से कुछ उनको शिकायत है? मेरे वजह से उसके रवैये से कोई शिकायत नहीं है, मेरा वजह अंदाजे मुताबिक उसके ऊपर दबाव है। दबाव की वजह से। लेकिन बहुत सारी पार्टियों के साथ ऐसा होता रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, नून लीग के साथ ऐसा हुआ है,
वो टूटी भी हैं पार्टीज़, लेकिन हमने देखा है कि सीनियर क़यादत में से किसी को तोड़ना आसान काम नहीं होता। सीनियर क़यादत हमेशा अपने लीडर के साथ जो है वो अपने कायद के साथ खड़ी हुई नज़र आती है, लेकिन खान साहब के उनका जो ये टाइम है इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, पहले के दबाव कुछ और था, आजकल के दबाव जो है ना कुछ और है। दबाव ही फ़र्क है, दबाव में भी फ़र्क है। पहले जो में क्या फ़र्क है? जान का खतरा था, अब जो है ना इज्जत का भी खतरे है और जान का भी खतरे है सब। तो जब जान का खतरा होगा तो वो इज्जत का खतरा ही हुआ। इज्जत जो है ना जान से भी अच्छे होते हैं। इज्जत होती है, इज्जत के लिए लोग जिंदा होते हैं, और जान तो जान अल्लाह ने दिए। और आप मुझे ये बताएंगे फिर जो ये फवाद चौधरी वगैरह हैं या जो भी इनके साथी थे, वो 2-2 दिन जेल बर्दाश्त नहीं कर सके, उसकी क्या वजह थी? मेरे तो सोच बची है। देखिए जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, 2 साल वो भी जेल में रह के आए हैं खान साहब के अपने दौर में। इस तरह जो था ना, अब जो है ना पहले जो वो जेल में था, अब इसके फ्रेश डाल लेते कि अरे आपकी बीबी के साथ इस तरह कर लेंगे, आपके बच्चों के साथ इस तरह कर लेंगे, तो वो पहले सियासी पार्टियों पर भी है ऐसा ही दबाव होता। पहले इस तरह नहीं, यही इसी तरह ही दबाव होता था। मेरा नज़रिया तो सारे दबाव के मसले हैं। आपके इल्म में नहीं होगा, लेकिन इसी तरह का दबाव होता है जब भी होता है, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ स्टैंड करते हैं। बस मेरे नज़रिए में तो ये हो सकते हैं, बाकी और ठीक है। आप क्या समझते हैं कि क्यों पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? ये सब दबाव है। इंशाल्लाह अब खान साहब आएंगे, डबल मेजॉरिटी के साथ आएंगे, और आपको पता लगेगा ये छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे किसी काउंसलर को या आम बंदे को भी वो खड़ा करेंगे ना खान साहब, फिर भी जीतेंगे। ये ना देखें ये अंदरून है, इनको कुछ भी नहीं पता, ये सिर्फ नून लीग की बातें करेंगे। खान साहब की कौन कौन सी चीज़ें आप ख़त्म कर सकते हैं, वो हेल्थ कार्ड देख लें, 3.5-4 लाख का ऑपरेशन फ्री हो जाता है। इन्होंने क्या किया? 2,000 रुपया, उसने 12,000 रुपया दिया था। इसने क्या किया? 12,000 रुपया काफ़ी है। 12,000। कितने लोग बेरोजगार हुए थे? कितने लोग बेरोजगार हुए थे? क्या हाल जा रहा है पता आपको? 100% महंगाई बढ़ गई है, ये नहीं नज़र आता। ये तो सारे चोर हैं, इकट्ठे होके अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। आज तक ऐसा हुआ? मुझे आप ये बताएं ना कि खान साहब की पार्टी को लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं, उसमें आपको वजह क्या है? ये देखना, आप इलेक्शन होंगे, ये दबाव पिछली पार्टियों पे भी रहा है। मैं बीन भाई से भी बात कर रही थी, हमेशा इतना ही रहा है। और आपने देखा होगा कि जो पार्टियां हैं उनकी क़यादत कितने सालों तक जेल में रही है। हमजा शहबाज 2 साल तक जेल में रहे, फिर जो हमारे वज़ीर आज़म हैं इस वक्त वो जेल में 2 साल तक रहे, और इसी तरह मतलब मुख्तलिफ क़यादत पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग जो ज़रदारी हैं वो कितने साल जेल में रहे। तो आप मुझे ये बताएं ना कि ये क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे ये प्रेशर? वो भी तो हैंडल करते थे उस टाइम पे ये प्रेशर। बस ये खान साहब ने ये थोड़ा कहा था कि आप जाएं उधर हमला करें, ये तो मजम्मत भी तो नहीं ना की उस हमले की। वो बात हमले की मजम्मत कर देते, फिर बात वो मजम्मत कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा नहीं की, एक बयान ऐसा नहीं आया कि जिसमें उन्होंने मजम्मत की। अच्छा ये बताएं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो दोबारा यही रद्द-ए-अमल आएगा। अगर गिरफ्तार करना ही था उसको तो आराम से कर लेते, इस ऐसे अवाम में लेके और उनको गिरफ्तारियां हमेशा आपको पता है ऐसी ही होती है। गिरफ्तारियां हमेशा ही ऐसी होती हैं। आप थोड़े से ज़रा ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं। गिरफ्तारियां हमेशा ही ऐसे होती हैं। गिरफ्तारी कौन, मेरी बात सुने, कोई आपको गिरफ्तार करने आएगा तो आप रेजिस्ट करेंगे, ऑब्वियसली रेजिस्ट करेंगे, और वहाँ से दूसरी तरफ से भी रेजिस्टेंस आएगी। ये कॉमन सेंस की बात है। अच्छा आप जो कह रही हैं गिरफ्तारी, ये इधर तो है ना 50 रुपए के स्टाम्प में वो स्टाम्प दे के भागा तो नहीं ना हुआ है। वो कहता है में पेश नहीं हो रहे थे। वो कह रहा है मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। जीना मरना पाकिस्तान में है तो फिर अदालतों को फेस करें। आप अपनी बेगुनाही को साबित करते हैं। जब आप बेगुनाह होते हैं तो आप अपनी बेगुनाही को साबित करते हैं, और साबित कहाँ पर होता है? अदालतों में साबित होता है। और अदालतों पे आपको जो है ना वो बिलीव होना चाहिए। आप खुद इक़्तिदार में रह के गए हैं तो आपको अदालतों पे, इंसाफ के निज़ाम पे कुछ तो बिलीव होना चाहिए ना। अगर वो उनको इस चीज़ पे यकीन ना होता तो वो क्यों अदालत पे मतलब ना जाते, फिर वो इधर ही भाग जाते। वो तो अदालत में ऑलरेडी मौजूद थे उधर, उन्होंने पकड़ा। ये तो ऐसे दहशतगर्दों को नहीं पकड़ते। हालांकि वो चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि क्या शहबाज शरीफ वाला टाइम याद है जब उनको गिरफ्तार किया गया था? वो तो एक और जब उनको अदालत में पेश किया गया था, और उस वक्त भी वो नून लीग उस वक्त कह रही थी कि इस तरह तो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। तो उस वक्त वही बात जो आज पीटीआई कर रही है ना, वही बात उस वक्त जो है वो ये नून लीग कर रही थी।
के साथ ये है, ये एक अपना इनका जो है ना वो बदला ले रहे हैं। नहीं बढ़ाया सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਾਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान फिरते जे की हालात होए। आप मुझे ये बताएं ना कि अभी पीटीआई को लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये 150-200 लोग छोड़ के चले जाएंगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है भी ये पीटीएम का पीटीए खत्म हो जाएगी? यही लोग थे। आपको याद होगा कि जब खान साहब ने अपने जो बिल्कुल शुरू में उनके साथ लोग थे उनको छोड़ा था, और ये जो इलेक्टेबल्स थे जो ऑलरेडी किसी ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे वहाँ से लोग तोड़े थे। ठीक हो गया। वो वही लोग हैं जो वापस जा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ नहीं पी चलन जोगे वो करते ने इस तरह। दूसरी पार्टियों के लोग मजबूर क्यों नहीं होते थे? अब खान साहब के साथ जो लोग हैं वो क्यों मजबूर हो रहे हैं? मजबूर जो कर रहे हैं इस तरह करते सन भी एक छड्डिया तो उधरों फिर चुक लिया। बिल्कुल ऐसे होता है। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। अगर आपने तारीख थोड़ी सी पढ़ी हो या देखी हो, आपने उम्र गुजारी है, आपने उम्र गुजारी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह माजी में भी होता है। दूसरी पार्टियों के साथ भी ऐसा नहीं होया जो हुन होया। अगर आप कह रहे हैं ना कि ये खान साहब पे प्रेशर है या खान साहब के जो लोग हैं उन पे प्रेशर है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना कि खान साहब के लोगों पे प्रेशर है, इस वजह से वो उनको छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ना कि उन पे प्रेशर है, तो खान साहब मजम्मत कर देते जो 9 मई को हुआ है, ना हमला करते। इन्हां दे लोग सन, इन्हां ने करवाया उथे मेरे नाल चलो ना, उथे बंदा लंघ सकदा, उथों लंघ भी नहीं सकता। इन्होंने करवाया है। लोग अभी तक भी यही समझ रहे हैं कि ये कराया गया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। ये अब पीटीआई के जो लोग हैं वो बहुत तेज़ी से छोड़ के जा रहे हैं। हमने माजी में भी देखा है कि जो सियासतदान हैं उनके साथ ये दबाव उन पर भी आता था। कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो ऐसे वक्त से गुजरे हैं। लेकिन इतनी तेज़ी से जिस तरह से पीटीआई जो है वो शटर हो रही है, पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है वो छोड़ कर जा रही है, आपको इसकी वजह क्या नज़र आती है? पहली बात तो ये है कि ये लोग पीटीआई के है ही नहीं, ये भी है जो इसके पीछे काम कर रही है। पहली बात लोग तो हमारे हैं ना जो इनके साथ। आपको बताता हूँ, एक मिनट, अब आप मुझे बात करने दें, अब आप मुझे बात करने दें, अब आप मुझे बात करने दें। अच्छा, बात हौसला रखिए। जो ऊंची आवाज में बात करेंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरी बात को डिनाई कर दें, आप दलील से बात ये है कि इसके क्लिप्स मेरे पास है, इसके इमरान खान साहब के एक तकरीर में कह रहा है कि मैं तो हदायत दे रहा हूँ। यार तू कुल कायनात का मालिक है, वो जिसको तू हदायत दे रहा है, तू इतने जोगा है। तू इस तरह की बात तो ज़बान से निकल जाती है, फिसल जाती है। मैं नहीं देख रहा, ये पूरी दुनिया ने देखा है। इनके जितने भी बंदे हैं बारी बारी सब छोड़ रहे हैं। रात को फयाजुल हसन चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसने कहा जी इमरान खान ने मुझे उकसाया, हमें उकसाया कि आपने GHQ में जाके हमला करना है। अब आप ये देखें कि GHQ वो अदारा है जहाँ पे कोई बंदा जा ही नहीं सकता अंदर। ये प्री प्लानिंग हुई है। 900 बंदा इनका KPKC आया है जो ट्रेनिंग याफ्ता था, जिन लोगों ने ये सारा काम किया है। MM आलम का जहाज़ जिन्होंने तबाही फेरी थी इंडिया में जाके, उसके जहाज़ को आग लगा दी। ये लोग जो वो हैं जो तरबियत याफ्ता लोग थे, जिन लोगों ने ये काम किया है। दूसरी बात ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इनको कहा जा रहा है कि छोड़ दे पार्टी, ये लोग खुद जाना चाह रहे हैं। इनको पहले भी पता था कि ये फैसल बाडा इनका बंदा था ना, फैसल बाडा इनका खास बंदा था। उसकी स्पीच सुन ले, मैं तो नहीं कह रहा, वो टीवी पे आके कह रहा, बार बार कहता है जो कुछ करवा रहा है इमरान खान करवा रहा है। और वो तो बहुत पहले छोड़ गया। जो बंदा इमरान खान यानी जो खान साहब को छोड़ के जाएगा वो चोर हो जाएगा। वो चोर है, जो खान साहब को कह रहा है वो चोर है। बात ये है मजहब कार्ड ना इस्तेमाल करें। मैं आपको भी कहूँगी कि मजहब कार्ड ना इस्तेमाल करें। देखिए अगली बात ये है कि जितने लोग जा रहे हैं, अब आप ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ से लेके हमजा से लेके जितने MPA MNA हैं जो जिन्होंने सजाएं काटी हैं, जिनके 2-2, 3-3 साल जेलों में गए हैं, ये लोग एक एक दिन के बंदे थे। एक एक दिन में इनकी चीखें निकल गई हैं। आप ये देखें यास्मीन राशिद, उसको पकड़ा, उसकी तस्वीर दिखाई टीवी पे, देखने में कुछ और थी, जब बेड पे लेटी है कुछ और थी। बारी बारी ये सबकी बारी आनी थी ना, ये सबकी बारी आई हैं। कहते हैं ना ये वहाँ के अमल होता है, जो करोगे वो भरोगे, वही इनके साथ हो रहा है। इन लोगों ने जेलें काटी हैं, इन लोगों ने जेलें काटी हैं और उस दौर में काटी है जब इमरान खान साहब खुद सिलेक्शन करते थे। तो आपके ख्याल में इन लोगों में हौसला नहीं है, बर्दाश्त कम है? बर्दाश्त नहीं, ये लोग सियासी है नहीं है मैडम, ये सियासी लोग नहीं है, ये लोग खान साहब का एक रवैया है जिसकी वजह से खान साहब की जो मेरी बात सुने, जो खान साहब के
उसकी फेवर करेंगे ना खान साहब को, जो उनकी बात करेंगे। खान साहब बड़े खुश हैं। अगर खान साहब ज़रा कोई खान साहब का ज़रा सी मुखालफत बात करेंगे, खान साहब उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। वो इसलिए हो जाएंगे कि खान साहब को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। खान साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। बेसिकल वो एक स्पोर्ट्समैन आदमी है, मैं उसका फ़ैन हूँ क्रिकेट के हवाले से। मैं खुद क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट के हवाले से मैं उसका फ़ैन हूँ। उसको चाहिए था क्रिकेट में जाए, ये सियासत के बस का काम नहीं है। भुट्टो जैसे नहीं रही है तो ये कुछ भी नहीं है। ये 2 दिन जेल में नहीं रह सकता, 1 दिन में इसकी चीखें निकल गई हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और लोग भी बात करना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग, पीटीआई की सीनियर लीडरशिप जो है वो इतनी तेज़ी से पीटीआई को छोड़कर क्यों जा रही है। कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी इस्लाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। आपको क्या लगता है कि पार्टी छोड़कर इतनी तेज़ी से लोग क्यों जा रहे हैं? ये पीटीआई पार्टी ठीक नहीं है ना। ये सब गंदे लोग हैं। इन्होंने जो हालात बनाए हैं मुल्क के आपके सामने हैं, जो तोड़ फोड़ की है इन्होंने, जो नुकसान किए हैं इन्होंने हमारी फ़ौज के साथ, जिस तरह इन्होंने किया है, ये तो इनका करना ही नहीं ना बनता। हमारी फ़ौज के साथ जो इस तरह करेगा उसको तो डंडे पड़ने चाहिए ना। जो हमारी फ़ौज के साथ इस तरह करेगा वो तो गद्दार है ना, वो तो हमारे में नहीं है ना जो इस तरह के हालात बना रहे हैं। देखें जो इन्होंने हालात बनाए हैं, इतनी महंगाई, इतना कुछ इसने किया, ये सारा इसके दौर में हुआ है। अब ये कह रहे हैं नवाज शरीफ और उन्होंने किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। ये तो इसकी हुकूमत में सारा कुछ हुआ है। महंगाई इसकी हुकूमत में हुई है, हर चीज़ इसकी हुकूमत में ख़राब हुई है। इससे पहले हमने ये चीज़ें नहीं देखी जब का ये आया, ये जो हाल हुआ है। इससे पहले सारा कुछ ठीक था। हमने अपनी होश में ये चीज़ें नहीं देखी जो अब हो रहा है। ये सिर्फ इमरान खान की वजह से हो रहा है। इसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, इसको सियासत का भी नहीं पता। आपने एक तो बात की ना कि ये लोग दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, ये प्रॉपर सियासतदान नहीं है, आपका ये कहना है। दूसरी पार्टियों से आए हैं, सियासतदान हैं ये लोग, लेकिन क्या इस वक्त जो है वो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या इनमें बर्दाश्त कम है, या फिर जो है वो खान साहब के रवैये से नाला है? क्यों इतनी तेज़ी से ये पार्टी छोड़ रवैये से भी हैं और उनको खुद भी पता चल रहा है कि हमने जो ये हरकतें हो रही हैं, ये मुसलमान हो के हम ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। ये हरकतें हमें करनी ज़ेब नहीं देती जो ये हरकतें कर रहे हैं। इसलिए उनको खुद भी एहसास हो रहा है कि खान साहब को समझ नहीं लग रही कि क्या कर रहे हैं। वो हालात इतने ख़राब कर दिए, इसलिए उनको खुद एहसास हुआ है कि हम गलत पार्टी में आ गए, हम इसको छोड़ें, हम गलत जगह पे जा रहे हैं। इसलिए यानी जब प्रेशर आया तो फिर उनको एहसास हो गया तो उन्होंने अब छोड़ना ही था ना, भागना था ना। ठीक है। अच्छा, आप एक सेकंड की बात है, ये बार बार अपने टीवी के ऊपर ये चलाओ कि इनकी सारी की तसल्ली हो जाएगी। चौहान की टेप बार बार चलाते जाओ, जो उसका बहुत ज़्यादा करीब आदमी था। इनको तसल्ली हो जाएगी कि उसने सारा इनका रिजल्ट इनको दे दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दौर जो जा रहा है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल दौर है। फ़ौज के साथ तो किसी को सामना भी नहीं करना, क्योंकि फ़ौज हमारी मुक़द्दस फ़ौज है। हमारे लिए वो बॉर्डरों पे दिन रात अपना रहते हैं, हमारी जान की हिफाजत वो लोग करते हैं। जब आप फ़ौज पे अटैक करेंगे तो फिर पाकिस्तान का सियासत में मुदाखलत पे आप एतराज़ करें, लेकिन इस तरह से करके अमलाक को निशाना ना बनाएं, इस तरह से आग ना लगाएं, जलाओ घेराव ना करें। और जो है वो सियासत में मुदाखलत की बात करते हैं तो आप ज़रूर करें, अपनी बात, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, लेकिन इस तरह से नहीं ज़ेब देता। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह। यंग लग रहे हो, पीटीआई के फॉलोअर हो? अच्छा, पीटीआई के नहीं हो। मैंने तो यंग जो लोग हैं, खासतौर पर नौजवान नस्ल है, उसको पीटीआई का फॉलोअर ही नहीं। वो बेवकूफ़ है, हल्ले गुल्ले के लिए सब कुछ करते हैं, उनको पता नहीं है ये माशरत का क्या कहते हैं नुकसान है। ठीक है ना। अब देखिए, हम पहले दूध बेशक रज के पी सकते थे, बिल्कुल हम इतना मिल जाता था कि हम पेट भर के पी सकते थे। अब हम दूध नहीं पी सकते। ठीक है। फल फ्रूट इतना महंगा हो गया कि हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। पूरे रमज़ान हमने नहीं देखा कि फल फ्रूट सून से रज के बंदा खा सके खुल के। ठीक है। सारे रमज़ान नवाज शरीफ जैसे भी हैं, हमें अगर खुद खाते हैं ना, हमें भी 2 पैसे खिलाते हैं, अगर 1 पैसा खुद खाते हैं। कोरोना का फ़ंड, डैम फंड, जितना फ़ंड इकट्ठा हुआ है, सब फंड इमरान खान ने मिलकर खा लिया है। 1 रुपया भी हमें कोरोना का इतनी इमदाद है, या इतने मुल्कों ने इमदाद दी है, एक मुल्क में भी हमें किसी ने 12-12 हज़ार रुपये उन्होंने बांटा है। सिर्फ उनको बांटा है जिनको हकदार इनके अपने ही बंदे थे। ठीक है। और क्या कहते हैं, तो ये बातें आपने कहाँ से सीखी हैं?
ये सीखी हैं हमने खबरों से, टीवियों से। ठीक है, खबरों से सीखी हैं। घर में भी ऐसी बातें होती हैं? जी होती हैं। आजकल तो 24 घंटे हर गली नुक्कड़ कोने मोहल्ले में जहाँ पे यही बातें हो रही हैं कि इमरान खान अल्लाह करके तुझे बस पीछे हो जाए। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪੀਡੀਐਮ ਰਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਖਦਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੱਥਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ 60 ਰੁਪਏ ਗੜਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਅੱਜ 250 ਰੁਪਏ ਗੜਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ। 60 रुपए कब दूध था? 60 रुपए सी जिस दिन इमरान है 1 साल पहलों 120 रुपए था। 60 रुपए जो भी गिरा 120 रुपए था। 120 रुपए था जिस दिन नवाज शरीफ इथों अस्पताल पिया सी। पेट्रोल 80 रुपए था, 80-84 रुपए था पेट्रोल जब 2018 में ये गवर्नमेंट गई। जिस दिन इमरान खान लगा उस दिन 150 रुपए लीटर पेट्रोल सी, आज 250-300 रुपए लीटर। तो उससे पहले 80 रुपए भी था, डबल कीमत पे भी तो आया ना। वो तो कोरोना ने कर दिता ना। आपने ये बातें कहाँ से सुनी हैं? आप ये बातें कहाँ से सुनते हैं? मैं जिंदगी दुनिया का गुजार बच्चे से पूछ रही थी ना कि वो उसने ये बातें कहाँ से सीखी हैं, कहाँ से सुनी है। आपने ये बातें कहाँ? मैं रोज वेखना ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ। हम तो झूठ नहीं बोल रहे, आपकी बात नहीं चला रहे हम। नवाज शरीफ की करके गया बाहर? आप मुझे ये बताएं ना, आप आप मुझे ये बताएं, आपकी आवाज जा रही है ना, तो फिर आपने हमें झूठा कैसे कह दिया? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। हमारा काम है आपकी आवाज वहाँ पे पहुँचाना। ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਭੱਜਿਆ ਬਾਹਰ ਕੋਲੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ भेजने वाला कौन था? ਮੈਂ ਚੋਰ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਵਾਣਾ ਨਾ ਚੋਰ। मुझे ये बताएं भेजने वाला कौन था? की भेजने वाला कौन था? गवर्नमेंट किसकी थी? नवाज शरीफ को आप कह रहे हैं ना बाहर भाग गए, उस वक्त भेजे, उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? हुकूमत किसकी थी? हुकूमत जर्नल थी। आपने खुद ही कह दिया कि इमरान खान जो है वो जनरल के पीछे आए थे, जनरल के कंधों पे चढ़ के आए थे, आप ये कह रहे हैं? नहीं ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨਾ ਨੂੰ। 4.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही है, 4.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही है। आप ये देखेंगे 4.5 साल में पीटीआई का कोई ऐसा काम जो हम भी कहें कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आज तक इन्होंने कोई पीटीआई ने 4.5 साल में काम नहीं किया। 145 रुपये का घी था नवाज शरीफ के दौर में। दो काम अच्छे किए थे, दो काम अच्छे किए थे, हाउसिंग स्कीम का और सेहत कार्ड का। ये दो काम जो है वो लोगों के लिए किए हैं, उनको आज भी हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, मैं कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। बताएं आपकी पार्टी पीटीआई को छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं? पीटीआई को छोड़ के कहाँ लोग जा रहे हैं? वो जो चोर रले हुए थे, वो जो लोग ठीक है वो उन्होंने जाना है, जो चोर है उन्होंने इन्हें के साथ रहना है। जो एक काम ही नुकसान कितना मुल्क का किया, गाड़ियाँ सारी फौज के सामने ये वो किया, ये काम अच्छा नहीं है। जो सियासत का काम है वो करें, वो काम ना करें जो मुल्क का नुकसान हो। मुल्क का नुकसान ना करें, सियासत करें। ठीक है, आप क्या कहते हैं, क्यों छोड़ कर जा रहे हैं लोग? चार्ज लोग इस्लाम करते हैं, ये छोड़ दिया कोई बात नहीं। इक़्तिदार खत्म हुए तो 1 साल हो गया ना। हाँ जी, तो अभी कोई बात नहीं जा रहे हैं? वो ये धमाके की वजह से जो लड़ाई 9 तारीख उसकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं। आए बंदे घाटे ना कुछ नहीं होता, और आए इनके और आए इनके बड़े। नज़रीन, जो खान साहब के फॉलोअर हैं, जो दिल से फॉलोअर हैं, उनको आप नहीं बदल सकते, उनको आप दलील से नहीं बनवा सकते कोई भी बात। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे। हमें हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि पीटीआई के जो सीनियर लीडरशिप है वो छोड़कर क्यों जा रही है पीटीआई। क्या वो खान साहब के रवैये से नाला है या फिर उनमें बर्दाश्त कम है? जो इनकलाब लाने वालों का दावा करने वाले थे, इनकलाब का नारा लगाने वाले थे, वो इनकलाब से क्यों भाग रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लगता है कि क्यों खान साहब को छोड़कर जा रहे हैं? आप मुझे शेर के फॉलोअर, ये शेर फिर आएगा इंशाल्लाह। शेर तो इस वक्त है ना हुकूमत में। आप मुझे ये बताएं कि खान साहब की पार्टी को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? खान साहब सही नहीं है, इस वजह शेर के साथ रहना। अच्छा, खान साहब ठीक नहीं है, तो लोगों ने भी समझ लिया कि वो ठीक नहीं है, इस वजह से लोग छोड़ कर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है, आपको क्या लगता है? आप भी बात करें, मैंने उनसे बात करनी है। आपको क्या लगता है कि पीटीआई के लोग क्यों छोड़ कर जा रहे हैं?
ये तो मैं क्या कहते हैं, मैं नून लीग की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि अभी निगरान हुकूमत है इनकी, और ये कहते हैं कि ये मिली वो मांगी तांगी हुकूमत है। अगर मांगी तांगी हुकूमत और निगरान हुकूमत में इतना मुल्क में काम हो रहा है, अगर अकेले ही आ जाए नून लीग तो फिर कितना बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। 2 रुपये की रोटी भी नून लीग ने खिलवाई थी हमें, देने वाला अल्लाह की ज़ात है। तो अगर आज थोड़ा महंगा हो गया है तो जाहिर है ये अपनी भी गलती होती है। तो लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं तो वो तो हालात के साथ ही ना, वो तो आर्ट वर्ल्ड में इस तरह का हो रहा है, पूरी दुनिया में इस मसला। और 2 रुपये रोटी भी नून लीग ने खिलवाई थी हमें, और थोड़ा भी 200 रुपये का था। अब इंशाल्लाह कराएगा। अब जब अकेले वो खुद इक़्तिदार के साथ आएंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा अभी निगरान हुकूमत में ये कुछ हो रहा है, कितने तरक्की आप देख लें। तो आपके ख्याल में पीटीआई के लोग उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्या वो खान साहब से कुछ उनको शिकायत है उनके रवैये से कि खान साहब ने उनका नाम नहीं लिया, खान साहब ने उनकी मजम्मत नहीं की, गिरफ्तारी की, या फिर जो है वो जो ये इनके साथ लोग थे उनकी बर्दाश्त कम है, वो ये जेलें और ये इस तरह का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते? तो ये कहते हैं इनकी सबसे बड़ी कारकर्दगी पे भी लोग वो नहीं हुए, ये कारकर्दगी में बज़ाहिर कुछ नहीं नज़र आया हमें, और जो वादे किए थे वो भी नहीं पूरे हुए हमारे, और जो आम चाहती थी जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इस वजह से लोग इनसे जा रहे हैं। मेरी बात है इनके वादे भी नहीं पूरे किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, मुझे नवाज शरीफ बहुत अच्छे लगते हैं। नवाज शरीफ मेरी जान है, नवाज शरीफ मेरी जान है, बस मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। आप बताओ कि पीटीआई के लोग जो है वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ ना, जो मुनाफिक है ना, मुनाफिक, बहस नहीं करनी मैंने, साफ सीधी बात करनी। आप अपनी राय दो ना। हाँ, मैं हूँ पंजाबी बोलांगा जो मर्जी बोलो, इंग्लिश बोलो। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ DH ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंटरव्यू क्यों लै रहे हो तुम? फायदा ही नहीं है। चाचे ने की गल की? आप इस मुल्क का हिस्सा नहीं हो, हैं? आप इस मुल्क का हिस्सा नहीं हो, आपकी अपनी एक राय है ना। इमरान खान हैगा ना, इमरान खान जिहड़ा हैगा ना वो सही लीडर हैगा, ठीक है। ते आंदे झूठ बोल के ईमानगढ़ करना फायदा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये समझाओ, दलील के साथ मुझे ये बताओ कि आपको कैसे लगता है कि जो खान साहब है वो एक बेहतर पीछे तुम कहते हो ना, मुझे एक दलील के साथ बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि खान साहब ही आपके लिए बेहतर लीडर है? आप वजह बताएं ना, 2-3 वजह होंगी आपके पास। 23 अरब छड़ के चला गया, 23 अरब तुहानू पता है? 23 अरब कौन से 23 अरब कहाँ छोड़ कर चला गया? कौन छोड़ के गया? मेरी गल सुनो, है कल दे बच्चे है ना, ती कल दे बच्चे कहाँ छोड़ कर गया 23 अरब? तुसी फौज दे तुसी कहंदे हो ना, फौज जिंदाबाद है, साडी अपनी जान ही है फौज साडी। नहीं, मुझे 2 वजह बताओ कि आपको खान साहब पसंद क्यों है? पसंद ईमानदार ने, तले जेड़े लीडर है मेरे बंदे हैगे ने, ए मुनाफिक हैगे ने। मेरी गल सुन, ए जेड़े मुनाफिक है, ठीक है, ए मेरे तले बंदे हैगे ने, ठीक है, मुनाफिक हैगे ने। मैं सही कहां, मेरा काम ही खराब होना जे। आप तुसी ज़हन ना सोचो ना, आप अपने लोगों को मुनाफिक कह रहे हो। मेरे बंदे मुनाफिक। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक में दिखाए। देखो ये मेरे बिरादर, उन्होंने कहा है कि ये सब बच्चे हैं, तो मैं तो बच्चा नहीं हूँ, मैं तो जाहिर हो रहा हूँ, मेरी उम्र 60 साल के पास है। पर निगरान हुकूमत में अगर इस तरह का हो सकता है, अगर ये फुल पावर के साथ आए तो क्या ख्याल है, नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात अच्छा आप बताएं कि जो पीटीआई है उसको पीटीआई की क़यादत क्यों छोड़ के जा रही है, सीनियर लीडरशिप क्यों छोड़ रही है? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो लोग मुनाफिक हैं ना वो लोग जा रहे हैं जिन्हों को पैसे की भूख है। तो जब तक ये पीटीआई के साथ थे तब तक ये मुनाफिक नहीं थे। अब जब छोड़ के जा रहे हैं, जब आपको छोड़ के जा रहे हैं तो वो मुनाफिक है। आप 42 वाले हैं, आपको भी ऑफर मिले आप ही छोड़ कर जाएंगे, यही वो लोग कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ हूँ, आज भी अकेला बैठा है। सियासतदान ऐसे नहीं कर सकता। आपको जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जाएंगी ना, यही बात उन लोगों को है। वो जॉब नहीं है, क्यों नहीं है? वो उसमें आप लोगों को जवाब दें, आपने परफॉर्म करना है तो ही आपको वोट मिलेगा। वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये नहीं है कि आपको अच्छे पैसे मिलेंगे तो आप वहाँ पर। इमरान खान एक ग्रेट लीडर है जो अकेला ज़मान पार्क बैठा हुआ है, यहाँ से गिरफ्तार नहीं हुआ उन्होंने।
कहते हैं जी इमरान अपने आप को बताया कि फौज तो क्या चीज है। खान साहब के कैप्टन है, अपने कैप्टन लोग कह रहे हैं कि वो अपने आप को एलीट समझ रहे हैं, अपने आप को गिरफ्तारी से बचा रहे हैं। कौन? अपने आप को गिरफ्तारी से बचा रहे हैं, उनके अपने साथी कह रहे हैं। तो यही ये बात सच है, ये सच है। वो अपने आप को गिरफ्तारी से बचा रहे हैं कि हम गिरफ्तार ना हो जाएं, ऐसे हो जाएं। पहले तो ऐसे नारे लगा रहे इमरान खान जिंदाबाद, अब क्या हुआ? तो जो इनकलाब, देखें बात ये है ना, बात ये है कि जब आप इनकलाब के नारे लगाते हैं तो फिर आप जेलों में भी जाते हैं। आपने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, आप खुद जेल नहीं गए, आप खुद भी जेल नहीं गए। लीडर हमेशा पहले खड़ा होता है जेल जाने के लिए। लीडर लीड करने वाला होता है। अगर आपको लीडर का पता हो तो लीडर को सबसे पहले मिसाल बनना चाहिए। वो क्यों फिर भाग रहे हैं गिरफ्तारी से? ये वो गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। हमारे कौन से वज़ीर आज़म पे टांगों पे गोलियां लगी है? मिसाल तो इमरान खान ही बने हैं। टांगों पे गोलियां कोई एक वाकया तो नहीं ना, इस तरह तो ये जेल भी कभी नहीं लगा था। पहले वज़ीर आज़म जिधर ये अभी जिंदा है, इमरान खान पे टांगे पे गोलियां लगी है। और कौन से वज़ीर आज़म पे टांगों पे गोली लगी है? टांगों पे गोलियां लगना जो है वो मिसाल है, मिसाल है, कुर्बानी दी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की जो सियासत है वो बंद होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो सियासतदान है, जो सियासतदान की जिम्मेदारी होती है कि अवाम के जान माल और जो उनकी इज़्ज़त है उसकी हिफाजत करें, उसकी आबरू की हिफाजत करें। लेकिन जो सियासतदान है अगर ख़ुद ही अपनी जान देने से, अपनी जान दाव पर लगाने से जो है बेहतर ये समझेंगे कि अवाम उनके लिए जान दे दे, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे मसीहा हमारे कैसे हो सकते हैं, हम इन्हीं से क्यों तवक्को रख सकते हैं। हमें ज़रूर सोचना होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।